हाय फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे बहुत ही प्यारी लव स्टोरी जो है सलीम और अनारकली की। जी हाँ दोस्तों, ये वही सलीम और अनारकली हैं जिनकी लव स्टोरी मुग़ल साम्राज्य में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है और आज भी मोस्टली जो कपल्स हैं उसमें अनारकली और सलीम की बातें की जाती हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की ये बेहतरीन लव स्टोरी। दोस्तों अगर आप और लव स्टोरीज़ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है bestlovestoriees.blogspot.com और लिंक भी हम इसमें ऐड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसके साथ हम शुरू करते हैं सलीम और अनारकली की बेहद लव स्टोरी, बहुत ही बेहतरीन लव स्टोरी। दोस्तों सलीम जो था, वो जो बेटा था वो था अकबर और मरियम उज़ ज़मानी का। मरियम उज़ ज़मानी मुग़ल साम्राज्य की महारानी हुआ करती थी जो कि अकबर की वाइफ थी। अकबर का हमें पता ही है, अकबर और जोधा की लव स्टोरी बहुत ही बेहतरीन थी। उनकी लव स्टोरी भी हम बहुत ही जल्दी डालेंगे, पर अभी हम बात करते हैं सलीम और अनारकली की। सलीम वॉज वेरी फॉन्ड एंड कलरफुल। जो हमारा सलीम था वो बचपन से ही बहुत ही रंगीन था। मतलब आप मान के चलिए जब वो छोटा था तब से ही वो इतना रंगीन था कि उसे काफ़ी शौक़ थे ज़िंदगी को जीने के, ज़िंदगी में खुश रहने के। और उसे जो मांगा गया था बचपन में ही उसे इतना प्यार मिला था क्योंकि उसे काफ़ी मिन्नतों के बाद मांगा गया था। मिन्नतें दोस्तों इन द सेंस काफ़ी रिक्वेस्ट की गई भगवान से और खुदा से, तब जाके आपका सलीम पैदा हुआ था। उसके बाद सलीम वॉज गिवन द टाइटल ऑफ जहांगीर। सलीम को जहांगीर का टाइटल दे दिया गया जिसका मतलब होता है पूरे दुनिया को जीतने वाला। जहांगीर अला सलीम वॉज ए वेरी फेमस एंड टू मुगल्स एम्पायर। और जो ये हमारे सलीम जी थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे मुग़ल एम्पायर जितने भी थे अभी उनके बीच में। अकबर का भी नाम बहुत था पर सलीम भी काफ़ी अच्छा नाम बनाया उन्होंने काफ़ी अच्छा मुग़ल साम्राज्य को बढ़ाया उनकी चतुराई से और उनके जो हृदय में बातचीत थी। एक था हमारे अकबर जिनके दिल में हमदर्दी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, पर एक तरफ थे जो सलीम, उनके दिल में हमदर्दी भी बहुत थी और वो अपनी प्रजा से प्यार भी बहुत करा करते थे। मतलब ये मान के कहें अगर हम कि सलीम को सच में किसी इंसान की कदर थी तो ये कहना बुरा नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जो हमारे सलीम थे, उन्हें डिज़ाइंस का ही बहुत शौक़ था और उनका जो टाइम था उस टाइम को कहा गया गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग, क्योंकि उन्हें पेंटिंग जो हम कहते हैं, जो पेंट ब्रश से हम पेंटिंग करते हैं, उस पेंटिंग का भी उन्हें काफ़ी शौक़ था। मतलब उन्हें कला की कदरदान थे, वो कला की इतनी कदर थी उन्हें कि अगर हम कहें कि वो कला के कदरदान थे तो ये गलत नहीं होगा। उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज थी हिंदी की, उर्दू की, पर्शियन की, अरबिक की, काफ़ी अच्छे अदर लैंग्वेजेस की भी। और उनके जो रिलेशन थे मुग़ल कोर्ट और अनारकली के साथ वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए मुग़ल हिस्ट्री में। मतलब अगर हम कहें मुग़ल हिस्ट्री में बेहतरीन लव स्टोरीज़ कौन सी थी तो उसमें एक थे हमारे अकबर और सलीम। ये दो ही ऐसे शख्स थे जिनकी लव स्टोरी बहुत ही अच्छी रही है। जैसा कि हम देखें हिस्ट्री को अगर हम समझते हैं, जो शहजादे सलीम थे उन्हें बहुत ही नाजो और बहुत ही प्यार से पाला गया, पर हुआ ये लाड प्यार के चक्कर में सलीम काफ़ी कोमल से बन गए, जो कि एक सिपाही के लिए बहुत ही गलत है। अकबर ने अच्छे पिता का फ़र्ज़ निभाया, उन्हें फ़ौज में भेजा गया ताकि वो डिसिप्लिन और तहजीब जिसे हम कहते हैं वो सीखें। अकबर का जो तरीका था चीज़ों को हैंडल करने का वो बहुत ही अच्छा था, पर उसका व्यवहार सलीम के साथ जो रिश्ता था काफ़ी, मतलब अगर हम कहें प्यार बहुत कम हो गया था धीरे धीरे, क्योंकि सलीम को ऐसा लगता था कि उसके पिताजी उनके आराम जो हैं सलीम के उसको कम कर रहे हैं
जिस वजह से सलीम को ऐसा लगता था कि उनके पिताजी उनसे प्रेम नहीं करते हैं, और इस वजह से उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब जो रिश्ते थे वो काफ़ी अच्छे नहीं थे। पर उसी के साथ साथ हुआ क्या, जो अकबर था वो बन गया एक दीवार सलीम और उसके प्यार के बीच में। अनारकली है वो ईरान से आई थी, और वो इतनी खूबसूरत थी कि अगर आप उन्हें देख लें तो आप खुद घायल हो जाएं। हुआ ये, जब शहजादे सलीम ने नदीरा बेगम को मुजरा करते हुए फर्स्ट टाइम देखा तो वो इतने प्रभावित हुए उनसे कि उन्हें और कोई दिखा ही नहीं, और सीधा अनारकली ने उनके दिल में हिट मार दिया। अब कहानी ये थी, उसी वक्त उन्हें पता लगा, क्योंकि सलीम को पहले पता नहीं था कि अनारकली नाम इन्हीं का है, पर जब उन्हें पता लगा कि यही अनारकली है तो सलीम को ही बहुत अच्छा लगा, और सलीम ने ये ठान लिया कि सलीम शादी करेगा या निकाह करेगा तो अनारकली से ही करेगा। जैसे जैसे सलीम बड़े होते गए उनकी इच्छाएं भी बढ़ती गई, और वो अपने पिताजी के साथ बगावत भी करते रहे। बगावत करते के साथ साथ उनके व्यवहार में कटुता भी आ रही थी, और वहीं अनारकली से उनका लगाव बढ़ता गया, दिन ब दिन उनका लगाव बढ़ता गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सलीम रोज़ जाने लगे अनारकली का डांस देखने के लिए, क्योंकि वो इतने प्रभावित हो गए थे अनारकली की ब्यूटी से कि उसे देखे बिना तो उनका दिन निकला ही नहीं करता था, इतने ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अनारकली से अच्छा और कोई डांस भी नहीं करता था उस टाइम। और ऐसे करते करते ही हुआ ये कि सलीम ने जहाँ वो रहा करते थे, जहाँ वो नाच गाना देखा करते थे, वहीं पे उन्होंने अनारकली को बेस्ट डांसिंग जो अवार्ड दे दिया। ये मान लीजिए कि हम कह सकते हैं कि जो मुग़ल साम्राज्य था वहाँ के सबसे अच्छे जो डांस करने वाले थे उनमें अनारकली का नाम दे दिया गया कि ये सबसे बेहतरीन डांस करने वाले हैं। और उन्हीं के साथ उन्होंने, सलीम ने उनका नाम अनारकली फाइनल कर दिया, बिकॉज उनकी खूबसूरती, उनका डांस देख के। और दिन ब दिन धीरे धीरे टाइम निकलता रहा, और उसके बाद शहजादे सलीम ने अपना जो प्रस्ताव था वो रखा अनारकली के सामने, पर अनारकली ने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि अनारकली जानती थी कि उसकी इतनी हैसियत नहीं, वो कहाँ डांस करने वाले और कहाँ ये मुग़ल सल्तनत के राजा। पर धीरे धीरे हुआ क्या, शहजादे सलीम से दूरियां बनाई गई, पर अनारकली से दूरियां बन नहीं पाई। और आप भी जानते हैं धीरे धीरे प्यार ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे अक्सर जगह बना लेता है। यहाँ भी सेम ऐसा ही हुआ। अब अनारकली को भी सलीम से प्यार हो गया, और धीरे धीरे ये बात हर जगह फैल गई। पर सलीम की जो बेगम नूरजहाँ थी, नूरजहाँ ने सलीम को देख लिया, और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि सलीम किसी और से प्यार करे।
और उन्होंने इसी चीज़ को रोकने के लिए मुग़ल शहंशाह अकबर को ये बात बता दी। जब उन्हें पता लगा अकबर को किसी और से उनके बेटे सलीम और अनारकली के रिश्ते के बारे में, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुग़ल सल्तनत का राजा किसी नाचने वाली के साथ रिश्ता रखे, और वो सलीम और अनारकली के रिश्ते के बेहद खिलाफ रहे। अब दोस्तों बात यह है, पहले यानी सलीम और अकबर की बनती नहीं थी, ऊपर से ये और एक कहानी हो गई। तो अब होना क्या था, अकबर ने काफ़ी सारी समझदारी की जिससे सलीम और अनारकली एक दूसरे से दूर हो जाएं, और उन्होंने सलीम से कहा कि तुम अनारकली से दूर रहो और उससे कभी मत मिलना। पर सलीम अकबर का ही बेटा था, उसने भी किसी की बात नहीं सुनी और उनके अफेयर चलते रहे, और इस वजह से अकबर और सलीम का जो रिश्ता था वो दिन ब दिन और ख़राब होता गया। आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों में वॉर की स्थिति आ गई, मतलब बाप बेटा अनारकली के लिए लड़ने लग गए, वॉर के लिए तैयार हो गए। और सलीम भी तैयार हो गया जंग के लिए अपने पिता के खिलाफ ही। और इसी के साथ अकबर ने अनारकली पे डेथ पेनल्टी लगा दी, क्योंकि अकबर का राज चलता था, और इस वजह से हर जगह अनारकली को ढूंढा जाने लगा। पर सलीम भी समझदार था, सलीम ने भी अनारकली को छुपा के रखा ताकि उसे कोई ढूंढ ना सके। और सबसे ख़राब चीज़ जो होती है वो होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। सलीम को ऐसा लगने लग गया कि उसके जो पिताजी हैं वही उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो सलीम ने एक आर्मी तैयार की और अपने पिता के खिलाफ ही जंग करने लग गया। और जंग में वो हार गया। अब जो अकबर था उसने 2 शर्तें रखी अपने बेटे के सामने। शर्तें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये शर्तें ही बताती हैं कि प्यार क्या चीज़ है। पहली शर्त ये थी कि अनारकली को हमारे हवाले कर दिया जाए, और दूसरी शर्त ये थी कि अगर तुम उसे हमारे हवाले नहीं करते हो तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी हमारे हवाले करनी पड़ेगी। सलीम हमारे आशिक थे अच्छे, उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए खुद की मौत को चुनना ज़्यादा सही समझा। अब दोस्तों हुआ ये, जब ये बात पहुंची अनारकली के पास, ये नहीं कि सलीम ही प्यार करता था सिर्फ, अनारकली भी कम नहीं थी दोस्तों। प्यार दोस्तों इसीलिए कहते हैं प्यार एक तरफा कभी नहीं होता, प्यार हमेशा दोनों तरफा होता है। जब ये बात पहुंची अनारकली तक तो उसने खुद को हवाले कर दिया अकबर के सामने, और उसने भीख मांगी अकबर से कि आप मुझे मार दीजिए पर आप सलीम को छोड़ दीजिए। और लास्ट में दोस्तों क्या हुआ, लास्ट में अनारकली मारी गई, और उसके ही दुख दर्द में सलीम भी नहीं रहा। दोस्तों इसे ही प्यार कहते हैं, और प्यार बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, मिलता सबको है पर समझदार कोई नहीं है दोस्तों।
तो दोस्तों अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको अगर और लव स्टोरीज़ पढ़नी हो तो हमारे